हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है अ मैसेज फ्रॉम यू। हु हैज़ अ मैसेज फ्रॉम यू। ठीक है, किसका मैसेज है आपके लिए, किस तरह की एनर्जी है वो जिसकी तरफ से ये आपके लिए मैसेज है, क्या मैसेज है और क्यों है ये मैसेज। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने रमज़ान का ब्रेक लिया है प्राइवेट रीडिंग्स की तरफ से। तो बहुत सारे लोग चैनल पे ये समझ रहे हैं कि मैं चैनल पे भी रीडिंग्स नहीं अपलोड कर रही, जबकि मैं ये बात बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में कि मैं चैनल पे रीडिंग अपलोड कर रही होंगी। एक दो दिन की वजह से मैं नहीं कर सकी थी बिकॉज ड्यू टू अ वेरी मेजर रीज़न एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, माई लाइफ, एवरीथिंग। तो बट एज आई रिमेंबर द शो मस्ट गो ऑन। उन्हीं के लफ्ज़, उन्हीं के अल्फाज, उन्हीं की सिखाई हुई बातें। तो बहरहाल चैनल पे रीडिंग मैं रोज़ अपलोड करूँगी क्योंकि प्राइवेट रीडिंग्स के लिए टाइम डेडिकेट करना पड़ता है और जो चैनल पे रीडिंग्स होती हैं उनको मैं अपने हिसाब से रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकती हूँ। तो ठीक है, और उसकी वजह से खुशी हो रही थी कि आप लोग बहुत पुरानी वीडियोस को भी देख रहे हैं। तो दैट शोज़ दैट यू पीपल रियली केयर एंड अंडरस्टैंड। लेट्स सी मैसेज फॉर यू। हुज मैसेज इज़ हियर फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले मैसेज देखते हैं कि मैसेज क्या है। मैसेज फॉर यू। ऑलराइट, 4 ऑफ सोर्ड्स। आजकल 4 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स इतना आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। मैसेज है आपके लिए। ठीक है, एक ऐसी खामोशी जो अंदर ही अंदर किसी को बीमार करे दे रही है। एक ऐसी खामोशी जिसका तोड़ जो है वो आपके पास है। एक ऐसी खामोशी जिस खामोशी ने बीमारी में बदल दिया है, तन्हाई में बदल दिया है, अकेलेपन में बदल दिया है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ तब ख़त्म हो सकती है जब आप के साथ जो है वो मिलाप हो। आप खुद भी इस किसी एक एनर्जी की वजह से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान, उसकी तरफ से ये मैसेज है कि आप जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान, आप जैसी केयर करने वाला इंसान, आपको इस तरह की एनर्जी में देखना और इस तरह की एनर्जी में एक्सपीरियंस करना ना आपके लिए अच्छा है और ना इस एनर्जी के लिए अच्छा है। तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज तो आपके लिए किसी की तरफ से ये है कि आप ऐसे ही अच्छे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की तरह। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप लिटरली टीचर हो सकते हैं। और आप चाहे किसी भी एज के क्यों ना हो, आपके अंदर एक ऐसी टीचर है जो कि किंडरगार्टन को डील करती है। आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहा जाता होगा, आप चाइल्ड साइकोलॉजी में मास्टर्स होंगे, या आप एक ऐसे टीचर होंगे जिसके पास बच्चे लपक कर आते होंगे। आप किसी के भी मसले को ऐसे डील करते होंगे जैसे छोटे बच्चे देखिए, छोटे बच्चों के ऊपर उनको कितना भरोसा होता है। मतलब उनकी ज़िंदगी में या तो माँ बाप होते हैं या टीचर होती है। वो दो ही लोगों की बात कहते हैं, मेरी टीचर ये कहती हैं, टीचर ये कहती हैं, टीचर ये कहती हैं। तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसने लोगों को मकसद दिया है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो। तो
तो आपके लिए मैसेज तो सबसे बड़ा ये है कि आप किसी भी सूरत में इस तरह सही नहीं हैं, कट के लोगों से अलग रहकर, क्योंकि आपको शायद खुद महसूस ना हो रहा हो, लेकिन आपका किसी से कट जाना बहुत सारे लोगों को बीमार कर सकता है। बहुत सारे लोग आपसे कटने के बाद शायद उन्होंने एक लम्हे को ये सोचा हो कि डू हेल विथ हर और डू हेल विथ हिम। नहीं है तो नहीं है, बट मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लें, उनकी ज़िंदगी में हर तरह की फैसिलिटी क्यों ना मौजूद हो, लेकिन जो चीज़ उनको खुश रखती है वो आप हैं। तो आपके लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर किसी को ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में ना रहे, तो ऐसा ना कीजिए। आप बीमार पड़ेंगे, उदास होंगे, नाराज़ होंगे, डिप्रेस होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किससे बात करें, किससे दुख शेयर करें, किसको कहें, किसको दिल की बात समझाएं। बिकॉज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जो एनर्जी आपकी है वही एनर्जी दूसरे की भी है। अपनी अपनी जगह दोनों कंप्लीट, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों उदास और अकेले। सो द बेस्ट थिंग्स, द बेस्ट मैसेज इज़, किसी की तरफ से ऐसा मैसेज है कि कोई आपसे अलग रहकर खुश नहीं है। या तो ये खुद टीचर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं। आप हर किसी को बिल्कुल एक क्वीन फील कराते हैं, एक किंग फील कराते हैं। आप किसी को किसी के तरह ट्रीट नहीं करते, आप खुद एक क्वीन हैं। आपके अंदर ये सलाहियत है, इसलिए आप अगले को अपनी तरह ट्रीट कराते हैं, बिकॉज यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन। और अब जब आप किसी से डिटैच हैं तो उसको कोई ऐसा फील नहीं करा रहा, जबकि उनके पास ज़िंदगी की हर तरह की फैसिलिटी है, पैसा, पेरेंट, फैमिली, बच्चे, खुशियाँ, काम, लग्जरी, एवरीथिंग, 9 ऑफ कप्स। बट द थिंग विच कंप्लीट्स देम इज़ यू। ये एनर्जी उनके पास नहीं है जिसकी वजह से वो एनर्जेटिक फील करें, जिसकी वजह से वो अच्छा फील करें, ये नहीं है। जो भी है, जिसकी तरफ से भी ये मैसेज है, वो खुद आजकल किसी पेन से गुजर रहा है, उसकी सोचें किसी से जाकर लड़ नहीं रही, मिल नहीं रही। सो दिस इज़ द एनर्जी। लेट्स सी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, अब ये जो मैसेज जिसकी तरफ से है, क्यों है? फूल से साफ पता चल रहा है कि उनको कुछ आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है। आप दोनों ने एनर्जी ने मिलकर कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की तस्वीरें आप लोगों के पास, आप लोगों ने साथ में ट्रिप किया है, लिटरली कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं। अगर किसी और सिटी, शहर में या मुल्क में रहते हैं, लिटरली आपको हैप्पी करना चाहते हैं। अपना सामान ताम तोबड़ा बात के उनका बस नहीं चल रहा कि इस एनर्जी से निकलें, ख़ुद कहीं ट्रैवल करने चले जाएं या आपको लेकर कहीं चले जाएं। 2 ऑफ कप्स, ये आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत करीबी फ्रेंड। आप लोगों ने साथ में हैंग आउट किया है, हल्ला गुल्ला किया है, बहुत तगड़ा मैसेज है। ये सारे साइंस देखें कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं। क्यों है ये? जस्टिस। ओके, कुछ चीज़ आप दोनों के दरमियान हुई है और दोनों तरफ से बातें पूरी तरह से सुनी नहीं गई। आपके केस में 2 लोग इन्वॉल्व थे, आपको खामोशी से दोनों पार्टीज़ का पता था, लेकिन एक तरफ की पार्टी का सुनकर अगले पार्टी ने कुछ बोला ही नहीं। एंड दिस जस्टिस मीन्स स्टिल बहुत सारी चीज़ें फेयर होना बाकी हैं। इनको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना बाकी हैं, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर कोई लाइट में दूर कर सकता है तो वो आप, बिकॉज आप ही के ऊपर एक लाइट है, वरना ये दोनों बिल्कुल डार्क में हैं। द लवर्स, दिस इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ एज वेल। मे बी आपकी लव लाइफ के मुताल्लिक इनको बहुत कुछ पता हो। शायद इनको ये एहसास हो रहा हो कि इन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया, जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह का ख्याल। क्योंकि देख, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे अगर आप देखें तो ये कार्ड आया है, और आप किस तरीके से इस पर्सन को ये संभाल रही है।
एक डरे हुए, एक घबराए हुए इंसान को, एक रोतलू इंसान को, एक रोती आत्मा को कैसे संभाल रही, जबकि ख़ुद भी उतनी ही यंग और उतनी ही एज में जो है वो उसके बराबर की ही है, बट इवन देन सो ये एनर्जी जो है वो इनको कहीं और मिल नहीं रही। तो मैसेज किसी तरफ से, ये मैं आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स बता देती हूँ, रीजंस मैं आपको बता रही हूँ, और भी मैं साइंस आपको बताती हूँ। अरे भाई आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहे हैं। जजमेंट, ऑलराइट, दिस इज़ समथिंग, आपको इसमें अचीवमेंट मिलेगी। मे बी इनकी ईगो टूटे, क्योंकि इनके लिए सरेंडर करना मुश्किल है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में एक जीत है, बिकॉज जिसकी तरफ से मैसेज आ रहा है, एब्सेंस और कमी महसूस भी उसी को हो रही है। एनर्जी का पज़ल जो है वो इनकम्प्लीट उसके जिक्सॉ में है, आपके जिक्सॉ में कोई इनकम्प्लीशन नहीं है। ये ज़रूर है कि आप सभी लोगों को सब कुछ देते हैं, बांटते हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपके अंदर एक मदरली फिगर्ड हैं आप। एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, ये लियो भी है, एंड स्ट्रॉन्ग, 3 आपके स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना, स्ट्रॉन्ग बल्कि 4 हैं फूल को मिलाकर। स्ट्रेट अवे आपके लिए मैसेज है कि ये फेज़ आपकी लाइफ में एज एन अचीवमेंट आएगा। जितने लोग आपके साथ डिटैच हुए हुए हैं, आपका उनसे डिटैच होना एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ रहा है आपकी कमी का, और वो लिटरली फील कर रहे हैं कि यार जो सही होता है उसी का एटीट्यूड ऐसा होता है। तो शायद जिसकी तरफ से ये मैसेज है आपके लिए, वो खुशी स्ट्रगल कर रहा है, उसको खुशी नहीं मिल रही। चाहे वो आपके साथ दिन भर 24 घंटे में बातें करे, आपके घर पे हर वक्त पड़ा रहे या ना पड़ा रहे, ये जहन में किसी कोने में ये ख्याल होना कि आपके साथ टर्म्स अच्छे हैं, इट गिव्स देम अ गुड फीलिंग, जो कि उनको नहीं मिल रही। क्यों चाहता है ये पर्सन, ये क्यों एनर्जी चाहती है आपको मैसेज भेजना, ये मैसेज उसकी तरफ से क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको यूनियन चाहिए। उनको लगता है उन्होंने फेयर नहीं किया, उनकी वो खुद अपनी किसी लव लाइफ में किसी मैटर में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे डोंट नो व्हाट टू विद हुम दे शुड डिस्कस। और अगर आपके साथ किसी सिचुएशन का मैसअप हुआ है, तो ये एनर्जी मान रही है कि झुक जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज, बॉटम ऑफ द डेक, द हैंगमैन। इनके लिए मुश्किल बहुत है इनके लिए मुश्किल, बिकॉज इन्होंने चीज़ों को खुद अटकाया हुआ लटकाया हुआ है। शायद ये इस एटीट्यूड और इस भरम में होंगे कि आप खुद इनको कॉल कर लेंगे, खुद मैसेज कर लेंगे, लेकिन इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपकी बातों को अगर वो लोग रीथिंक करते हैं, तो रीथिंक करने में बंदा बाज़ दफ़ा अगले के फॉल्ट्स निकाल लेता है, लेकिन इधर इन्होंने जब रीथिंकिंग की है, तो रीथिंकिंग के बाद इनको अंदाज़ा हुआ है कि इसको शायद बहुत ज़रूरत थी किसी के साथ की, किसी की मोहब्बत की, और हमने इसको मैनिपुलेट कर दिया। और ये बात बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि यार गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश, दे रियली वांट टू हैव दैट टाइम, बिकॉज बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप अपने ही सिबलिंग्स में आपको खुशी नहीं मिल रही होती, आपको अपने लाइफ पार्टनर में ही वो खुशी नहीं मिल रही होती, आपको अपने रोमांस पार्टनर में वो खुशी नहीं मिल रही होती, और आपको अपने किसी एक ऐसे कोलीग्स के साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि आपको लगता है कि शायद उसके अलावा मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बाज़ दफ़ा आप अपने लाइफ पार्टनर से भी उलझने लगते हैं, जो दिन रात का साथी आपका होता है, आपको उनकी कंपनी भी इरिटेट कर रही होती है। तो यहाँ पे कुछ सिलसिला ऐसा है कि जिसकी तरफ से मैसेज आ रहा है, कम ही सही, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है उसके ऊपर, और डेफिनेटली दे वांट टू हैव अ रीयूनियन विथ यू। और रीयूनियन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेबल टॉक की जाए। उस टेबल टॉक में आपके पास आपके नोट्स तो पूरे बने हुए हैं, जिनकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन दोनों पार्टीज़ ने आपके सामने क्लियर करना है पिक्चर को कि उन्होंने आपको ख़राब क्यों किया। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, या तो ये आपकी लव लाइफ की कोई एक्सप्लॉयटेशन है, इनकी लव लाइफ के मसाइल हैं, क्या चक्रम है कुछ नहीं पता, लेकिन इनको किसी ना किसी तरीके से अकल ठिकाने आई है, बट ये करें कैसे इनको समझ में
नहीं आ रहा, इनको नहीं पता चल रहा कि ये क्या करें। लेट्स सी फर्दर देखते हैं कि किस एनर्जी में है ये। बल्कि पहले ये चेक करते हैं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। जिसकी तरफ से भी ये मैसेज है, ये देखते हैं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, मैसेज आने की रीज़न क्या है। ऑरेकल, सेक्रेड लिविंग, स्पिरिट स्पीकिंग, इंटरवेंशन। आप एक बड़े सोल स्पिरिट पर्सन हैं। एक होता है ना कि इंसान को ये यकीन होता है कि यार इसके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। कोई रिचुअल वगैरह आप नहीं करते, कोई तावीज़ गंडे आप कुछ नहीं करते, लेकिन कॉन्फिडेंट हैं आप। आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल है। आप अपनी ज़िंदगी को बड़े स्पिरिचुअल वे में गुजारते हैं। आप कोई लाइफस्टाइल आपका गलत नहीं है। आप कोई भी काम करने से पहले अल्लाह को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जीसस को याद करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपसे स्पिरिट्स बातें करती हैं, और जो ये एनर्जी है उसको भी ये लगता है कि इसकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी है, इसकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आप ख्वाब, आप ऐसे बाकायदा तौर पर कुछ दुआएं पढ़ के सोते होंगे कि आपको ख्वाब आते होंगे। तो ये जो कहानी है, इन्होंने आपको हल्का लिया, लेकिन जो डिटैचमेंट हुई, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड से क्लियर पता चल रहा है कि आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही और आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सेट चल रहे हैं। तो ये जिसकी तरफ से आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है, ये मैसेज जिसकी तरफ से आपको मिल रहा है, या मैसेज आपसे जो एनर्जी बात करना चाहती है, उसकी बिहाइंड द सीन थिंकिंग ऐसी है कि आपकी एनर्जी, आप जैसी एनर्जी वो कहीं ढूंढ नहीं पा रहा। ठीक है ना? तो मैसेज उसकी तरफ से ये आ रहा है और इस वजह से आ रहा है। लेट्स सी मोर। इनसिक्योरिटी, इनको अपनी लव लाइफ में कोई ना कोई मसला हुआ है। और देखते हैं डिस्पोंडेंस, इम्पास, इम्पेशेंट। कोई न्यूज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो इनकी लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है जिसकी वजह से इनको अब ये लग रहा है कि ये बात मैं किससे डिस्कस करूं, क्योंकि जब मेरे पास इसका साथ यानी आपका साथ होता था तो बातों में ही पता चल जाता था कि सामने वाला बंदा जो मेरी लाइफ में आया वो कैसा है। अभी कोई पर्सन इनकी लाइफ में ज़रूर ऐसा है जिसकी तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो रहा है कि वो उनको डिलिबरेटली उनके ऑर्ड्स फील करा रहा है कि जैसे तुम्हारी धजा बिगड़ी हुई है, तुम्हारी स्किन ख़राब है, तुम्हारे बालों का रंग कैसा है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती या रखते, तुम उस जैसी क्यों नहीं हो, तुम उसकी तरह क्यों नहीं लगती। तो वो जो उस है ना, वो उसको आपसे मिलाया जा रहा है। और ये हर किसी को तो चला सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं चला सकते। इनको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, ये बहुत डरते भी हैं। आपके साथ रहते हुए इनको एक कॉन्फिडेंस भी फील होता है कि चाहे मैं बॉडी शेम नहीं होता, मुझे जज नहीं किया जाता, मुझे अपीयरेंस वाइज जज नहीं किया जाता, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है। एंड इन्होंने कोई ऐसा ही कोई बहुत ही ओवर एम्बिशियस किस्म का इन्होंने कोई गोल बना लिया है जिसको अचीव करना इनके लिए मुश्किल भी हो रहा है। ये बहुत शॉर्टकट में एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं जो कि इनके लिए मुश्किल है, और इनको वो एंजेलिक गाइडेंस मिल भी नहीं रही जो कि इनको आपसे मिल जाती थी। आप शायद, जैसे मैंने कहा ना, इनको आपकी एनर्जी में एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की फीलिंग आती थी, और अब ये खुद उस तरह की हरकतें करना चाह रहे हैं लेकिन इनको उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही। ट्रिकरी, यस, ट्रिकरी हो रही है, राइट। और देखते हैं क्या साइंस और क्या सिंबल्स हैं। लेट्स सी मोर। मैसेज फॉर यू फ्रॉम समवन। और ये जो एनर्जी है, मैंने इसकी आपको निशानियां बताई हैं। एक कार्ड आ गया है कोर्टशिप, नंबर 4 ऑफिशियल पर्सन, इम्प्रिजनमेंट, थीफ।
वेरी इंटरेस्टिंग. इस पर्सन को अपने करियर में आपका होना बड़ा लकी चार्म लगता है. इनको लिटरली किसी ने ये कहा हुआ है कि इस बंदे से या इस बंदी से बना कर रखो, क्योंकि ये जिस तरह की गाइडेंस देगा या देगी, इनको लिटरली किसी ने कहा है. और इन्होंने बहुत कोई वक्त ऐसा गुजारा है, जेल काटी है, या इनके ऊपर किसी ने इनको दावा किया है, इनको थोड़े दिनों की कोई जेल हुई है, सज़ा हुई है, किसी के साथ ये काम में इन्वॉल्व हो गए थे, इनके ऊपर कोई केस हो गया है. 20s की सीरीज़ है, तो इन्हीं दिनों में, इन्हीं तारीख़ों में कुछ ऐसा हुआ है. या तो 29 को इनको रिहाई मिलेगी, या 29 को इनको शायद बेल मिली होगी. किसी के साथ किसी काम में, किसी फ़ाइल में, किसी प्लॉट के मामले में, किसी भी ऐसे मामले में ये उलझ से गए. कोई गवर्नमेंट की फ़ाइल होगी, रिश्वत वगैरह के चक्कर में फंस गए. ऐसे हैं नहीं, बड़े रेप्यूटेड पर्सन हैं. रोमांस करते हुए, अफेयर करते हुए किसी गलत औरत के चक्कर में पड़ गए, और इनको अब समझ नहीं आ रहा, इनको एक लॉयल फ्रेंड की, एक लॉयल साथी की, एक लॉयल इंसान की ज़रूरत पड़ रही है, एंड दे आर लुकिंग फॉर यू. तो ये साइंस नज़र आ रहे हैं. ये लिटरली आर्मी में हो सकते हैं, या आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं. इन्होंने अभी कोई रिसेंटली कोई सेरेमनी अटेंड की हो जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल से इनका मिलना जुलना हुआ हो. पर्पज़ इनका होगा कि वहाँ पर आप भी शायद आएँ, लेकिन आप वहाँ नहीं आए, या आप कमिंग डेज़ में किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ आपकी इनसे मुलाकात हो सके. देर आर लॉट ऑफ मैसेजेस एंड वेरी मिस्टीरियस. सडन वेल्थ. चले जी, बोल देती हूँ. एक और 7 होता तो मेरा चैनल का नाम हो जाता मैरिज. या तो ये आपके फ्यूचर हस्बैंड हैं, या इन्होंने आपसे शादी की बात की हुई है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँ. ये आपसे शादी इस वजह से कर रहे हैं कि आपके पास कहीं से पैसा आने वाला है, या ये आपके साथ मिलकर कोई रोमांस डेट पर कोई डील सेट करने वाले हैं. किसी बंदे का काम है जो कि बड़ा काम है, एंड इट किसी की शादी का मैटर है. इनको लिटरली किसी ने कहा है कि इनसे बना कर रखो, यानी आपसे बना कर रखो. फॉल्स पर्सन. बहुत मिस्टीरियस सीन की. ये आपको मिस्टीरियस समझते हैं, और किसी का नाम एस से शुरू हो सकता है, एन से, सी से, एम से, आई, टी, रेड कलर. आप बहुत फैशनेबल, बहुत ही ट्रेंडी पर्सन हो सकते हैं. कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आपकी मीटिंग होनी है, वो एक बहुत ही ख़ास ड्रेस कोड वाली मीटिंग होगी. जो होते हैं ना कि स्पेशल ड्रेस कोड हो, पेस्टल कलर्स हो, टिक्सैडो हो, या बॉल रूम ड्रेसिंग हो, कॉकटेल ड्रेसिंग हो. मतलब बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं. मतलब आजकल तो मुस्लिम्स में और हर जगह ही बहुत सारी थीम्स चलने लगी हैं. किसी की शादी आप अटेंड करेंगे, वहाँ पर आप इस तरह के अटायर में होंगे. किसी की शादी आगे आने वाली है जहाँ आप लोगों का इनसे मीटअप होगा. आपको ये स्टोरी बताएंगे कि कैसे इन्होंने अगर आपसे इनकी बातचीत हो गई तो. आई मीन देयर आर सो मैनी. ये वाला डेक मैंने निकाला है तो बम्बार्टमेंट हो गई है. ग्रेट फॉर्च्यून. यस, यू आर देयर लकी चार्म. ये बात तो तय है. अनएक्सपेक्टेड इनकम इज़ देयर, एंड मे बी जब आपको इनकी बात, इनको आप लगते हैं कि आप दोगले हैं, आप इनको समझते हैं कि ये दोगले हैं. तो ये जो एनर्जी है जिसकी तरफ से मैसेज है वो इस तरह की. लेट्स सी भाई, आपको क्या करना चाहिए. तो कुछ अनोखी सी रीडिंग हो गई. देखते हैं जनाब, आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए.
वैसे तो आप माशाल्लाह से काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हैं। आप लोगों को आपकी एनर्जी की नीड है। शायद इस वक्त आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी की इतनी बकेट्स जमा हो गई हैं और आपकी एनर्जी ये लोग काफ़ी ड्रेन करते थे और लाइट रहते थे। अब इन लोगों को वो एनर्जी सिमिलर कहीं मिल नहीं रही है, तो और आपके पास बाल्टियाँ भर गई हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ हेल्प फॉर यू एज वेल, लॉन्चिंग योर जर्नी। ट्रैवलिंग की बात थी यहाँ पर। एक्चुअली आप बड़े रिस्क टेकर हैं। आपको कहीं पर कुछ भी करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर डूइंग वेरी गुड। आप अपने मस्त जी रहे हैं, मस्त जिएं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी। सोरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। बच्चों वाली बात आई थी यहाँ पर। यू नो, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगला किस बात से खुश होता है, एंड दैट व्हाट यू डू। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी थी। स्टार्टिंग फ्रेश की कंफर्मेशन सेकंड टाइम आ गई है, द फूल एंड स्टार्टिंग फ्रेश। किसी ना किसी के अंदर ये जो एनर्जी आई है, इनके अंदर खुद या तो एक बहुत अच्छा बैलेंस आ गया है, या इनको सिमिलरली आप जैसा बैलेंस चाहिए है, और वो तभी मिल सकता है जब ये आपके साथ यूनाइटेड हों। उसके लिए इनको अपनी ईगो को झुकाना पड़ेगा, और जिसको झुकाने के लिए इनकी खुद की एनर्जी अपनी तरह लटकी हुई है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुश्किल में ज़रूर है, जिसकी वजह से ये आपको मैसेज भेज रही है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।